वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स के सेकंड ईयर के असाइनमेंट के क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप वन क्लिक में अपने सेकंड ईयर के असाइनमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने भी जनवरी 2022 में री रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनके लिए असाइनमेंट है। अगर आपका जुलाई 2022 का री रजिस्ट्रेशन है तो आपको वो नहीं बनाना है, आपके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। ध्यान रखिए, जिनका जनवरी 2022 का री रजिस्ट्रेशन है उनको ही ये असाइनमेंट बनाना है। री रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होता है, उसके बाद सेकंड ईयर में आपका री रजिस्ट्रेशन होता है और थर्ड ईयर में भी आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। तो सिर्फ उनको ही बनाना है जिनका जनवरी 2022 का री रजिस्ट्रेशन है। सेकंड ईयर में कुल आपके 10 सब्जेक्ट हैं। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको बाद में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। 10 सब्जेक्ट है और आपको 10 सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है। वीडियो के बीच में या लास्ट में बता दिया जाएगा कि आप इसके असाइनमेंट को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वन क्लिक में। अगर आप चाहें तो इग्नू की वेबसाइट से भी जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है डाउनलोड करने में, ढूंढने में प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को देखिए। जो वीडियो आपको जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपको असाइनमेंट बनाने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: BEGC 105, BEGC 106, BEGC 107, BEGC 108, BEGC 109, BEGC 110। उसके बाद आपके अदर्स भी चार असाइनमेंट सब्जेक्ट हैं जो है BANS 183, BPCS 186। उसके बाद भी दो सब्जेक्ट बच जाते हैं, वो है BSOG 173, BPCG 174। तो BGC 105 से लेके BGC 1010 है, वो कोर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, कोर कोर्सेज। उसके बाद जो आपके पास BNS 183 और BPCS 186 है, वह स्किल एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ईयर में जो आपके दो सब्जेक्ट है BEVE 181 और BEGE 182, ये आपके एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंतर्गत आते थे। लेकिन सेकंड ईयर में आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स नहीं है, ACC नहीं है, इसमें है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। लास्ट आपके जो सब्जेक्ट बच जाते हैं तो वो इस प्रकार से है: जेंडर कलेक्टिव्स। और जेंडर कलेक्टिव्स में दो सब्जेक्ट हैं, BSOG 173, BPCG 174। जेंडर कलेक्टिव में जो सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं BSOG 173 और BPCG 174, इसके जगह अदर भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है। आपको यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, इसमें से चूज कर सकते हैं। अगर आपका यही तो ठीक है, अगर आपका अदर है तो आप मैच कर लीजिए पहले, उसके बाद उसको ढूंढ करके उसके असाइनमेंट को आप बनाएंगे। बाकी लगभग आपका सेम होगा। तो ध्यान रखिए, आप जब भी असाइनमेंट के क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे तो आप एक बार री वेरीफाई कर लेंगे, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो या दोबारा नहीं बनाना पड़े। पहला जो सब्जेक्ट है वो है BGC 105। BGC 105 जो सब्जेक्ट कोर्स नेम है वो है अमेरिकन लिटरेचर। ये टोटल 6 क्रेडिट का है। एक चीज आपका सवाल होता है कि असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर आप साफ मेंशन किया हुआ है, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन के PDF में मेंशन क्या होता है आपका असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट क्या है। तो जिन्होंने भी दिसंबर सेशन में सबमिशन करेंगे, उनका जो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, दिसंबर और जनवरी सेशन को आप एक ही माने, इसमें से कंफ्यूजन नहीं होना है। दिसंबर सेशन और जनवरी सेशन एक है और जून जुलाई सेशन एक है। दिसंबर सेशन में अगर एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होता है, TE यानी दिसंबर एग्जामिनेशन, टर्म एग्जामिनेशन होगा, तो आपका जो सबमिशन होगा वो 31 अक्टूबर होगा। यानी अगर आपने जनवरी 2022 में री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका जो असाइनमेंट सबमिशन होगा वो 31 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। ये डेट बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ाया ही जाता है, लेकिन आपको इसके पहले जमा कर देना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करने जाते हैं उसके एक दिन पहले अपने स्टडी सेंटर चले जाइए और वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि असाइनमेंट सबमिशन कैसे होगा, क्या क्या लगेगा। क्योंकि फ्रंट पेज कई बार होता है कि आपके स्टडी सेंटर वाले ही आपको निकाल के देते हैं। उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको पैसे खर्च एक्स्ट्रा नहीं करने पड़े, क्योंकि अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आपको स्टडी सेंटर में ही प्रिंट करवाना पड़ता है, वहाँ पर आसपास में वो लोग का टाइप रहता है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है, इसलिए आप एक दिन पहले चले जाइए और सारा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ब्लॉक वाइज होता है। आपको पता होगा कि आपके BAGC प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में कुल जो आपके सब्जेक्ट थे उसमें 4 ब्लॉक लगभग थे। 4 ब्लॉक मैक्सिमम में होते थे और 5 ब्लॉक भी थे। तो 4 ब्लॉक जो है, इसमें 4 ब्लॉक रहता है। ब्लॉक वाइज आपका यूनिट एक तरीके से कर सकते हैं। एक ब्लॉक में 4 यूनिट ऑलमोस्ट होता है। तो सारे ब्लॉक को मिला करके आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें टोटल 3 सेक्शन दिया गया है: सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। आपका आंसर देना है। सेक्शन A में मेंशन क्या है, 20 मार्क्स का। सेक्शन B आपका 20 मार्क्स का है और सेक्शन C आपका 60 मार्क्स का है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे सेक्शन C यहाँ पर जो लिखा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 600 वर्ड्स ईच। 600 वर्ड में आपको जवाब देना है। यहाँ पर इसमें लिखा जा सकता है आंसर एनी 5। अगर आपको 6 ऑप्शन दिया गया है, 6 में से आपको कुछ 5 ही बनाना है। अगर आपको 5 में से 3 ही बनाने के लिए कहा जा रहा है, आपको 3 ही बनाना है। आपको देख लेना है, आप ज़्यादा बनाएँगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिए कि अगर आप चाहें तो किसी भी प्रकार का पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बढ़िया बहुत ज़्यादा पेज यूज़ करना है, लेकिन आपका जो पेज होना चाहिए वो A4 साइज़ का होना चाहिए। आप डबल साइडेड लाइन जो होता है उसमें भी बना सकते हैं। आपको उसमें मार्क्स कम नहीं मिलेगा, उससे आपका पैसा थोड़ा बच जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो सिंगल साइड जो लाइन होता है उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन ये डाउट बहुत लोगों को आ रहा था कि पेज किस तरह का होना चाहिए। पेज डबल साइडेड में भी आप बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फ्रंट पेज कैसे बनाना है या फिर असाइनमेंट से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा या फिर वीडियो सेक्शन भी देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा असाइनमेंट है। फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा। BEGC 106, BEGC 107, BEGC 108 जो आपका है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। नेक्स्ट है BEGC 109, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। BEGC 110, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। BNS 183, टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है BSOG 173, रीथिंकिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट है BP8 BPCS 186, मैनेजिंग स्ट्रेस।
और लास्ट आपका है बीपीसी जी 174 जो है आपका साइकोलॉजी एंड मीडिया। तो कुछ इस प्रकार से आपके सारे सब्जेक्ट हैं जो कि 10 सब्जेक्ट हो गए। आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर से टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जॉइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंग्लिश से संबंधित, खास करके इंग्लिश ऑनर्स से संबंधित सारे अपडेट्स मिल जाएँगे। और वहाँ पर पीडीएफ डालने का वजह ये है कि कई बार पिछली बार तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते थे डायरेक्ट, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इग्नू का जो सर्वर होता है वो ब्लॉक रहता है, या फिर काम नहीं करता है, या फिर डाउन भी रहता है। इस वजह से आपके असाइनमेंट हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर आपका जो पीडीएफ है वो अवेलेबल होगा। और एटलीस्ट इस वीडियो को अपलोड करने के 1 साल तक तो अवेलेबल रहेगा ही। तब तक में आपके जो इस वीडियो की वैलिडिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। वैलिडिटी का मतलब है कि आपको उसके बाद इस वीडियो का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा और वो पीडीएफ भी पुराना हो जाएगा। इसीलिए टेलीग्राम पर अपलोड किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू।